जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें अभी तक की पूरी जानकारी दे दें। लगभग 8:15 बजे पाकिस्तान की तरफ से हम पर हमला किया गया और ये हमला काफ़ी तेज़ था। एक के बाद एक पाकिस्तान ने लगातार हम पर हमले किए, लेकिन हमारा जो S-400 सिस्टम है उसने एक बार फिर से पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया और पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी मिसाइलें आईं, जितने भी ड्रोन्स आए, उन्हें मार गिराया गया। और एक भी ऐसा नहीं था, तुरंत 8 मिसाइल सबसे पहले पाकिस्तान ने दागी और उनको आधे घंटे के अंदर हमारे देश ने नेस्तो नाबूद कर दिया, ख़त्म कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। और उसके बाद स्थिति ये हुई कि पलटवार किया गया। बिल्कुल, तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीर नंबर 1 और लगातार दिखाने की कोशिश यही है कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से यह हमला किया गया था। हालांकि आपको ये भी बता दें कि जो नरसंहार पहलगाम में देखा गया था, उसके बाद लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन तो जारी था ही, लेकिन जिस तरीके से भारत की तरफ से स्ट्राइक की गई, आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया, उसके बाद तय माना जा रहा था कि इस तरह का कोई कदम या कोई हरकत पाकिस्तान की तरफ से हो सकती है। इसीलिए भारत की तरफ से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई थी। यहाँ पर हिमांशु और आशुतोष लगातार हमारे साथ बने हुए, तमाम तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। भारत की तैयारियां आप देख ही रहे हैं, किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। और बार बार कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान तमाम सीमाओं को लांघते हुए जो सिविलियंस हैं वहां पर भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। आशुतोष, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है, जब हमने देखा कि कई जगहों पर ब्लैकआउट है, तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जो कल का दिन है, रात भर दो जो चीजें चल रही हैं वो है ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। मुझे लगता है कल पाकिस्तान की ओर से ही जानकारी है कि जैसा कि आज दोपहर जब सबसे पहले दुनिया को पता चला कि लाहौर में किसी तरह का धमाका हुआ है, रावलपिंडी में स्टेडियम के बाहर धमाका हुआ है और लगभग उन धमाकों के 2.5 से 3 घंटे बाद पाकिस्तान DGISPR खुद सामने आता है और ये कहता है कि भारत ने कार्रवाई की है। और फिर हमने शाम को बताया कि हाँ, ये कार्रवाई इसलिए है क्योंकि बीती शाम पाकिस्तान ने देर रात जो है हमले किए, प्रोजेक्टाइल्स छोड़े, उसने मिसाइल दागे और उन सब को जब हमारा एयर डिफेंस सिस्टम नेस्तो नाबूद कर रहा था, जिसके टुकड़े सुबह पंजाब और देश उत्तर के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर वो मिले और उसके बाद एक काफी कयास लगाए जाने लगे। लेकिन पाकिस्तान को ये मजबूर किया ये कहने पर कि देखिए उन्होंने हमला किया था, भारत ने जवाबी कार्रवाई की। और फिर उस जवाबी कार्रवाई में जिन जगहों पर इस्तेमाल किए जा रहे थे, जहां से ये प्लानिंग एग्जीक्यूशन हो रही थी, रावलपिंडी हो या फिर लाहौर हो, हमने वहां तक मार के ये दिखाया कि आपने जब पंजाब में टारगेट किया था तो हम भी लाहौर में घुस सकते हैं, हम रावलपिंडी तक घुस सकते हैं और अगर कराची में भी ऑपरेशन हो सकता है बड़ा तो हम कराची में भी घुस सकते हैं। सख्त संदेश भारत ने देने की कोशिश की। लेकिन उसके साथ साथ बड़ी कामयाबी भारत को अगर आपको देखना है तो ये देखना होगा कि कैसे हमने उनके J-16 जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट, जिन पर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा गुमान है कि ये चीन की ताकत है जो उसे मिली है, उसको हमने गिरा दिया। लेकिन उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे कि हमने F-16 जो कि पहली नहीं दूसरी बार हमने मार गिराया, कि F-16 एक बार पुलवामा हमले के बाद और उसके बाद फिर हमने उसको मार गिराया। लेकिन उसी के साथ साथ अवॉक्स रेडार जो कि अक्सर लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास इर्द गिर्द हवा में अवॉक्स रेडार मॉनिटरिंग करते रहता है, जो भारत की हर फाइटर जेट्स को या किसी भी तरह की एविएशन मूवमेंट को ट्रैक कर सकता है, हमने अवॉक्स को भी मार गिराया। तो न सिर्फ उनके एयर डिफेंस सिस्टम, उनके रेडार्स, उनके अवॉक्स मॉनिटरिंग सिस्टम, उनके फाइटर जेट्स, इसके साथ साथ उनके मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस पर भी ड्रोन स्ट्राइक करके ये सख्त मैसेज तो दिया है कि अगर आप एक कदम आगे बढ़ेंगे, यानी अगर आप आगाज करेंगे तो अंजाम फिर हम ही दिखाएंगे। बने रहे आप हमारे साथ हिमांशु भी लगातार बने हुए। हिमांशु, सबसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ जो हमारे दर्शकों को आप ज़रूर बताइए कि इंटरनेशनल फोरम की हम बात कर रहे थे, इसके अलावा पाकिस्तान घर में बहुत ज़्यादा बुरी तरह से घिरा हुआ है। चाहे BLA की बात कर लें, चाहे सेना और वहाँ की सत्ता के बीच में जो लगातार रिफ्ट्स की खबरें आती हैं उसकी बात कर लें, या फिर वहाँ की जनता जो बहुत ज़्यादा नाराज़ रहती है अपने सियासतदान से, उनकी बात कर लें। कुल मिलाकर कहा यह जा रहा है कि वहाँ बहुत ज़बरदस्त अफरा तफरी है, बहुत अलग अलग जगहों से जो खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से। देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि पाकिस्तान में जिस तरीके की सिचुएशन है, वहाँ की जो सरकार है वो बहुत चारों तरफ से घिरी हुई है। वहाँ पर जो उनकी विपक्षी दल हैं वो लगातार उनको घेरते हैं। आज भी जिस तरीके के वीडियो आए उनकी असेंबली के, उनके संसद के, उसमें जो विपक्षी दलों के नेता हैं, सांसद हैं, वो लगातार जो हैं
वो सवाल उठा रहे थे सरकार पर। यहाँ तक कहा कि जो सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री ने दावा किया वहाँ के कि 4 जो है राफेल गिरा दिए, तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिली है, तो उन्होंने कहा सोशल मीडिया से। तो विपक्षी सांसद ने यहाँ तक कह दिया कि देखिए, क्या आपकी जो सोर्स है वो क्या है, सोशल मीडिया है या आपके पास कोई इंटेलिजेंस है, कोई खुफिया तंत्र है। ये इन सब चीज़ों को लेकर जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो लगातार उस सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखेंगे तो आतंकी घटना, भले ही आतंकियों को पनाह दी जाती है भारत में आतंकी घटनाओं को करने के लिए, लेकिन समय समय पर वो आतंकी संगठन जो है पाकिस्तान में भी आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिसका नुकसान जो है, जिसका भुगतान जो है, जिसमें जान माल का जो नुकसान है वो पाकिस्तान की जनता का भी होता है। यानी कि जिस सांप को पालने का काम जो है पाकिस्तान कर रहा है, उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि वही आतंकी जो है पाकिस्तान की आवाम को भी डसते हैं, और इसीलिए पाकिस्तान की आवाम जो है सरकार के खिलाफ कई बार जो है खड़ी नज़र आती है। और आप वहाँ पर देखिए, सरकार जो है वो राजनीतिक दल नहीं चलाते हैं, बल्कि वहाँ की सेना चलाती है। ये आज से नहीं, जग जाहिर बात है, अगर कोई भी सरकार, कोई भी प्रधानमंत्री अगर सेना की बात को नहीं मानते हैं तो वहाँ तख्ता पलट हो जाता है, और ऐसा एक नहीं कई बार हुआ है। आप देखिए, इमरान खान जेल में है, जो शाहबाज से पहले प्रधानमंत्री थे। तो ये चीज़ बताती है कि वहाँ पर आईएसआई और सेना मिलकर जो है सरकार को पीछे से कंट्रोल करती है। जो सरकार, जो सियासतदार, जो राजनीतिक दल उनकी बात को नहीं मानता है, उनको सत्ता से बेदखल कर दिया जाता है। और यही कारण है कि बलूच में भी पिछले कुछ समय से आप देखेंगे तो वहाँ पर पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ लगातार जो है वो प्रदर्शन हो रहे हैं, और कई बार वहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ भी जो है अटैक देखने को मिला है। नहीं, इतने बड़े-बड़े अटैक्स बताता है कि पाकिस्तान करना, जिस तरीके से नाक में दम किया हुआ है बीएलए ने, ये वाकई में और ज्यादा मुश्किलों को पाकिस्तान की वैसे भी बढ़ा रहा है। हमारे साथ हमारे 2 और संवाददाता जुड़ गए हैं। मुनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, अभी कहां पर आप मौजूद हैं और क्या जानकारी अभी मिल रही है? देखिए, मैं चंडीगढ़ के रास्ते में हूं, और जिस ढंग से आज देर शाम को पाकिस्तान ने भारत के कई इलाकों में बमबारी की या मिसाइल से अटैक करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उससे ज़्यादा कड़ा जवाब दिया और नाकाम किया उनके हमलों को, उनके निशानों को। और भारत ने उतना ही कड़ाई से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। और हम सब ने देखा कि किस ढंग से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, डरा हुआ भी है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोशिश की अटैक करने की, लेकिन भारत ने उसको सफल नहीं होने दिया। और चाहे लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कई जगह भारत ने उसके नापाक इरादों का कड़ाई से जवाब दिया है। और ख़ास बात यह कि भारत ने पहले ही कहा था कि हम सिर्फ आतंकी जो ठिकाने हैं उनके आकाओं को सबक सिखाना चाहते हैं, उनका जवाब देना चाहते हैं, उनको तबाह करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जिस ढंग से देर शाम चाहे वो जम्मू के इलाके हो, कई जगह पर उन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की, हालांकि उनका वो सफल नहीं होने दिया भारत की सेनाओं ने। लेकिन भारत ने पहले आगाह किया था अगर ऐसी कोई कोशिश की जाएगी उसका उनको नतीजे भुगतने पड़ेंगे। तो आज भारत ने उसका साफ तौर से जवाब दिया और सब दुनिया ने देखा, और पूरी दुनिया इस बात को क्रिटिसाइज भी कर रही है पाकिस्तान ने के रवैये को लेकर के, आतंकियों को जो पनाह वो देता रहा है। लेकिन भारत ने उनके जो 9 ठिकानों पे हमला किया था, आतंकी ठिकानों पर उनके तबाह किए थे, उसके बाद पाकिस्तान का जो ये रवैया रहा है, भारत ने पहले कहा था हमारा टारगेटेड स्टिक जो निशाने थे वो थे सिर्फ आतंकी जो ठिकाने थे, उनके जो ट्रेनिंग कैंप थे उनको हम निशाना बनाना चाहते थे, उन्हीं को बनाया। लेकिन पाकिस्तान ने जिस ढंग से कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, उसके बाद भारत ने उसका जवाब दिया है। ठीक है अशोक, बने रहिए हमारे साथ। हमारे बहुत सारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन अभी तक की हम आपको खबर बता दें। हुआ क्या? हुआ ये कि आज पाकिस्तान ने एक बार फिर से हिमाकत की। पाकिस्तान ने आज एक बार फिर से हम पर हमला करने की कोशिश की, और वो हमला उसने 2-3 जगह पर किया। जम्मू में
हमारे एयरबेस को निशाना बनाने की उसने कोशिश की। उसने राजस्थान में यह हमला किया, उसने पंजाब में यह हमला किया और ड्रोन और मिसाइल से यह हमला किया, जैसे हमारे S-400 सिस्टम ने पूरी तरह से, एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह बर्बाद किया। मतलब यह हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर से जिस तरह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, 15 शहरों में सैन्य ठिकानों पर हमला करने का एक विफल प्रयास पाकिस्तान पहले कर चुका था और आज एक बार फिर से देर शाम लगभग 8:15 बजे पाकिस्तान ने फिर से जम्मू, पंजाब और राजस्थान पर एक साथ हमला किया। यह भीषण हमला था, मिसाइल हमला था, ड्रोन हमला था, लेकिन फिर से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया। यानी कि मिसाइलों को शिशिर मार गिराया, ड्रोन्स को मार गिराया और 2 पाकिस्तान के फाइटर प्लेन्स को भी मार गिराया। क्योंकि लगातार मीटिंग्स और जिस तरह की स्ट्रेटेजी भारत की तरफ से बनाई जा रही थी, अंदाजा था कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की हिमाकत की जा सकती है। जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से लगातार गिदड़ भभकियां मिल रही थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह सही जी कि कहीं ना कहीं अपनी जनता के सामने वहां के जो सियासतदान कुछ तो शक्ल लेके जाएंगे, कुछ तो फेस दिखाएंगे कि किस तरीके से भारत ने 9 जगहों पर घुसकर उन तमाम आतंकवादी शिविरों को नेस्तनाबूद कर दिया, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। पहलगाम आज जो नरसंहार हुआ था उसका जिस तरीके से बदला लिया गया, और सबसे खराब बात यह कि इंटरनेशनल फोरम पर लगातार भारत को जिस तरीके से सपोर्ट मिला, जिस तरीके से समर्थन दिया गया, उसके बाद और ज्यादा वहां की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। मुनीश हमारे साथ बने हुए हैं। मुनीश, जिस तरह से अभी तमाम अलग अलग जगहों पर खबरें आ रही हैं, ब्लैकआउट की खबरें अभी भी हैं, कहा यह जा रहा है कि अभी भी कई जगहों पर लगातार गोलीबारी भी चल रही है। जी बिल्कुल, देखिए आज देर शाम से ही पाकिस्तान ने भारत के कई हिस्सों में, खासकर के जो बॉर्डर एरियाज हैं, चाहे पंजाब के बॉर्डर की बात कर लें या फिर जम्मू कश्मीर के बॉर्डर की बात करें, उन बॉर्डर एरियाज में एक विफल प्रयास किया हमला करने का। ना सिर्फ मिलिट्री के जो एस्टेब्लिशमेंट थे बल्कि जो सिविलियंस इलाके थे वहां पर भी पाकिस्तान ने अपने ड्रोन और उसके अलावा जो बाकी की उनके आर्टिलरीज हैं उसके जरिए उन्होंने हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो एक विफल प्रयास इसके लिए था क्योंकि भारत की सेना पूरी तरह से तैनात थी। भारत को अंदाजा था कि जब पाकिस्तान बौखलाया हुआ है तो वो कुछ ऐसी हिमाकत करेगा, ऐसी कोशिश करेगा जिससे कि वो भारत के सिविलियंस को नुकसान पहुंचाए। और जैसा हमने देखा भी है शशि की पिछले 12-14 घंटे में जिस तरीके से जम्मू या श्रीनगर के कुछ बॉर्डर के एरियाज हैं, चाहे LOC की बात कर लें, चाहे पुंछ राजौरी की बात कर लें, उन इलाकों में सिविलियंस इलाके में पाकिस्तान ने जो गोला बारूद है वो दागने की कोशिश की, जिसकी वजह से कुछ लोग जख्मी भी हुए। लेकिन भारत पूरी तरीके से तैनात था और उसी तैनाती की वजह जो थी, क्योंकि भारत ने S-400 सिस्टम जो है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो पूरी तरह से तैनात करके रखा हुआ था। उसी वजह से हमने देखा कि पिछले 24 घंटे के अंदर में पाकिस्तान की तरफ से दूसरा प्रयास था। पहले उन्होंने जो पंजाब के, खास करके अमृतसर का इलाका बोल दीजिए, गुरदासपुर का इलाका बोल लीजिए, या बाकी के जो इलाके हैं उन इलाकों में सेंधमारदी करने की कोशिश की। खासकर के जो आबादी वाले इलाके हैं, जैसे कि चंडीगढ़ जैसा जो इलाका है, वहां पे भी उन्होंने एक विफल प्रयास किया था। S-400 सिस्टम और बाकी के जो भारत की तकनीक है, उस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए वो सारे ड्रोन के हमले की बात कर लें या मिसाइल हमलों की बात कर लें, उससे पूरी तरह से सेना ने नाकामयाब कर लिया। वो पहला तरीका था पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान और बौखलाया और उसके बाद जो आज कार्रवाई हुई है उसके बाद भी कुछ कर नहीं पाया पाकिस्तान।